हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और गाइज आज है 3 दिसंबर 2021 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, कल की वीडियो का रिवीजन और आपके एग्ज़ाम्स में जो भी जीके के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो वीडियो जो है एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है आपके लिए। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड गाइस, वीडियोस की पीडीएफ्स के लिए, डेली करंट अफेयर क्विज के लिए आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो कल हमने डिस्कस किया था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली रोपवे सेवा का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, सो ये किया गया है वाराणसी में। और इंटरपोल के बारे में मैंने आपको बताया था, इंटरपोल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं अहमद नासर अल रईसी, है ना। सो पूछा था इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। नौसेना प्रमुख बने हैं एडमिरल आर हरि कुमार। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में लियोनेल मेसी ने 7वां बैलन डी ओर खिताब जीता है, तो वे किस देश के हैं, अर्जेंटीना। कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन नागालैंड पुलिस ने लॉन्च किया है। और हाल ही में सिरवेनेला सीताराम शास्त्री का निधन हो गया है। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, वहाँ के निवासी थे। और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया है मनोज कुमार मागो को। और हाल ही में युवा कार्यक्रम एयर नेक्स्ट लॉन्च किया है ऑल इंडिया रेडियो ने। एंड लास्ट इज बीएसएफ ने 1 दिसंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 57वां। इसी के साथ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। सो अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। सो ये है तेल अवीव। कौन सी है, तेल अवीव है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की घोषणा की है। सो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इस इंडेक्स की घोषणा किसने की, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। इंडेक्स के अनुसार तेल अवीव, जो कि क्या है, इजराइल की एक हम बात करें सिटी है, 2021 में रहने वाला दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। ठीक है, इसके बाद 173 शहरों में रहने की लागत की जांच करा और प्रभावशाली वैश्विक घटनाओं को ये मापता है। जीवित अध्ययन की लागत वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। अब इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। मुख्यालय लंदन यूके में है और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं साइमन बैप्टिस्ट। ठीक है, साइमन बैप्टिस्ट। अब 5 देख लेंगे हम जो सबसे महंगी हैं। तो पहली है तेल अवीव, फिर है पेरिस और सिंगापुर, फिर है ज्यूरिख, फिर है हांगकांग, फिर है न्यूयॉर्क। ठीक है, इजराइल को आप देख सकते हैं मैप में, ये एशिया महाद्वीप के अंदर की एक कंट्री है ना। अब देखिए, मैं आपको ये जो वर्ल्ड मैप है इसके थ्रू हम कुछ याद करते हैं। ये देखेंगे तो ये है हमारा एशिया महाद्वीप, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। सो हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें 7 महाद्वीप के अलावा ओशंस, तो ये देख सकते हैं आप, पैसिफिक ओशन, ये है अटलांटिक ओशन, ये है इंडियन ओशन और ये है आर्कटिक ओशन। और हम नीचे जाएंगे तो सदर्न ओशन या फिर अंटार्कटिक ओशन, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा देख सकते हैं आप, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये जुड़े होते हैं एक छोटी सी लैंड बॉडी से। जब 2 बड़ी लैंड बॉडीज़ जुड़ी होती हैं तो उसे कहा जाता है इस्थेमस। क्या कहा जाता है, इस्थेमस। तो ये है पनामा स्थेमस, जिससे ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं इंडिया जो है किसका पार्ट है, तो ये एशिया महाद्वीप का पार्ट है। और ये इजराइल की मैंने आपको लोकेशन बताई, कैपिटल इज़ यरूशलेम। ठीक है, और तेल अवीव भी यहीं सिचुएटेड है इसी के पास में, जो कि अभी फ़िलहाल में सबसे महंगी कंट्री है।
अरुणाचल प्रदेश ने सभी हाल में भारत का कौन सा पहला प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया है? सो पहला जैविक फल लॉन्च किया गया है, हम बात करेंगे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट। कौन सा बना है? कीवी, सेब, तरबूज, संतरे में से आंसर है कीवी। इमेज में दिखाती हूँ मैं यहाँ आपको। सो अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली फार्म से भारत की एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी को आदि महोत्सव नामक एक मेगा राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव में लॉन्च किया गया। जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में लोअर, जो लोअर सुबनसिरी जिला है, उसके एक शहर का जिला मुख्यालय है। ठीक है, जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरी जिले का एक शहर और जिला मुख्यालय है। और यह उत्सव नई दिल्ली में दिल्ली हाट आईएनए में आयोजित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश पहला ऐसा भारतीय राज्य है जिसने मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू एंड डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत जो है कीवी फ्रूट को जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया है। और यह योजना उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की एक योजना है। अब ये देख सकते हैं आप लोकेशन अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, कैपिटल जो है ईटानगर है, ये आपको याद रखना है। और जो आपको याद रखना है वो हिमालय, आपने देखा होगा ऐसा ऐसा एक्सटेंशन है, तो हिमालय का जो सबसे पूर्वी भाग है, जो सबसे ईस्टर्न पार्ट है, विच इज़ नामचा बरवा, यहीं अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यहाँ से एक रिवर आती है सांगपो, यारालंग सांगपो जिसको बोलते हैं, विच इज़ ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो भारत में नामचा बरवा के जस्ट पास से पहली बार ये अरुणाचल प्रदेश में जो है टर्न लेती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो सबसे पहले भारत में किस स्टेट में एंटर करती है ब्रह्मपुत्रा रिवर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप अरुणाचल प्रदेश का मैप। इसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल बीडी मिश्र हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कुछ लोक नृत्य है, मुखौटा है, युद्ध नृत्य है, बुइया है, कोंगकी है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाल ही में किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, पुरस्कार जीता है? सो ये बनी है अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन बनी है? अंजू बॉबी जॉर्ज। मैं बताती हूँ आपको इनके बारे में। भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं, उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स से विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। उन्होंने युवा लड़कियों को खेल के लिए तैयार करने के लिए पुरस्कार जीता है। ठीक है, 2016 में उन्होंने युवा लड़कियों के लिए एक खेल अकादमी बनाई। इसके माध्यम से उन्होंने भारत को खेलों में आगे बढ़ने में मदद की और अधिक महिलाओं को भी उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित किया। और जो अंजू बॉबी हैं, इनको 2002 में अर्जुन पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री और 2003 में खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। 2021 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ एथलीट की श्रेणी में BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो भी जीता है। और अंजू जो हैं टॉप्स यानी कि टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम की चेयरपर्सन है और खेलो इंडिया प्रोजेक्ट की कार्यकारी सदस्य हैं। तो इतना आप यहाँ से याद रख सकते हैं। हाल ही में किसने 2017 और 19 के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है? सो ये जीता गया है गाइस किसके द्वारा? मिस्टर वी प्रवीण राव। किसके द्वारा? वी प्रवीण राव। देख सकते हैं आप इनको। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वी प्रवीण राव ने 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। और यह एक द्विवार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार है जो सेवानिवृत्त ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कर्मचारी संघ और नुजेवेडु सीड्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र जो है दिया जाता है। ठीक है, अब डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार क्या है? सो बात करें, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 2004 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि भारत की हरित क्रांति के प्रमुख कहे जाते हैं, प्रवर्तक कहे जाते हैं। ठीक है, तो यह पुरस्कार कृषि अनुसंधान और विकास में उत्कृष्ट योगदान और समग्र खाद्य सुरक्षा और कृषि की स्थिरता के लिए एक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारतीय तथा गैर भारतीय सभी को
दिया जाता है। अगला देखेंगे, 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 दिसंबर को देखिए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस सबसे पहला, दूसरा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस यानी कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे और इंटरनेशनल स्लेवरी डे। ठीक है, ये डी हमारा आंसर होगा। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन, ये मोटो है। ठीक है, इस दिन को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में कम सेवा वाले समुदायों में जागरूकता पैदा की जा सके और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके। यह दिन विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देता है और इसका उद्देश्य उन्हें और अधिक सीखने और कंप्यूटर के उपयोग से अपने काम को आसान बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अब एक और देखा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों के जीवन को मनाने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो वहाँ पर रिलीज हुई थी, ये पता होगा आप सभी को। ठीक है, भोपाल में। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना और उन्हें प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों और औद्योगिक आपदाओं के बारे में जागरूक करना है और इस वर्ष जो है वो 37वां था। अगला है इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो जब भी यूनाइटेड नेशंस मेरे किसी भी क्वेश्चन में आए तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। 24 अक्टूबर 1945 जब इसकी स्थापना हुई, किसकी? यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अभी इसके डायरेक्टर जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक है, हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये 1986 से मनाया जा रहा है। इस दिन का फोकस जो है गुलामी के समकालीन रूपों जैसे व्यक्ति की तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम से सबसे खराब रूप जबरन विवाह और इन सब के उन्मूलन के लिए जो है इस दिवस को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, द अंबुजा स्टोरी, हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन एन ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी। ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ये हैं गाइस नरोत्तम सेक्सरिया। कौन है? नरोत्तम सेक्सरिया। क्या नाम है? द अंबुजा स्टोरी। अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के पूर्व वाइस चेयरमैन, संस्थापक, प्रमोटर नरोत्तम सेक्सरिया ने अपनी आत्मकथा लिखी है द अंबुजा स्टोरी, हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी, जो दिसंबर 2021 में रिलीज होगी। इस पुस्तक में एक छोटे समय के कपास व्यापारी से देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी से अंबुजा सीमेंट, जो भारत की बेहतरीन कंपनियों में से एक है, उसकी स्थापना की सारी कहानी जो है इसमें दी गई है। 7 दिसंबर से 10/2021 तक किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में हॉर्नबिल महोत्सव जो है मनाया जाएगा? ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये मनाया जाएगा। ठीक है, 1 से 10 दिसंबर तक। तो ये कहाँ मनाया जाएगा? इसका आंसर है गाइस नागालैंड। कहाँ? नागालैंड। पहले तो लोकेशन देखिए नागालैंड की और कैपिटल इज कोहिमा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य की स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 को जो ये आज़ाद हुआ था, मतलब स्थापना हुई थी इसकी, के अवसर पर हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है और ये 22वां संस्करण है जो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा। शुरुआत सन 2000 में हुई थी। ठीक है, और हॉर्नबिल अरुणाचल और केरल का एक राजकीय पक्षी है और यह भारतीय महाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है, जो कि IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य श्रेणी में शामिल है। ठीक है, यह साइट्स की परिशिष्ट यानी कि अपेंडिक्स 1 में तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में शामिल भी है।
यह सांस्कृतिक महोत्सव नृत्य, संगीत और पारंपरिक भोजन के साथ साथ वर्षों से अपनाई गई नागा समुदाय की समृद्ध संस्कृति और समाज की विविधताओं को प्रदर्शित करता है। इसको त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। सो नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नेफ्यू रियो, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना किस राज्य सरकार की है? सो ये जो योजना है गाइज, ये है आंध्र प्रदेश की। किसकी? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो है जगन्नाथ विद्या देवीना शिक्षा सहायता योजना की तीसरी किस्त के रूप में 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ठीक है, और इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य 100% साक्षरता दर के साथ 100% स्नातक दर सुनिश्चित करना है। किस गवर्नमेंट की है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की। ठीक है, आपको पता होगा आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बना दी गई थी, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती, और अब वापस से उस बिल को रिपील किया जा रहा है। सो नई जो कैपिटल जो होगी बस इकलौती अमरावती होगी, और आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर के 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बना था। हाल ही में किसे यूवी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सो इसका जो सही आंसर है इट इज़ स्मृति मंधाना। ओके। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM इनक्यूबेटेड स्टार्टअप ग्यूबी ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, और जिसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल के महत्व और दायरे को मजबूत करना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, हाल ही में 2025 तक किस देश ने दुनिया का पहला तैरता शहर बनाने की घोषणा की है? तो ये तैरता शहर बनाने की घोषणा की है साउथ कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने। समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया को जल्द ही जो है इन्होंने कहा है कि तैरता हुआ शहर मिलेगा। 2025 तक ये पूरा होने की संभावना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मैप, ये साउथ कोरिया, इसके जस्ट ऊपर है नॉर्थ कोरिया, और 38 डिग्री पैरेलल जो लाइन है इन दोनों को अलग करती है। यहाँ की राजधानी सियोल है और जो राष्ट्रपति हैं वो मून जे इन है। अब देख लेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप, कदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई, वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। जिसने सबसे ज़्यादा समाज सुधार के कार्य किए हों तो समाज सुधारक कहा गया राजा राम मोहन रॉय को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक स्वयं गांधी जी हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो ये होता है भारत रत्न। और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कल का जो क्वेश्चन है उसका आंसर दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास जैसलमेर में हुआ। कहाँ? जैसलमेर में। और ये जो था थल सेना वायुसेना इन दोनों ने भाग लिया, और ये जैसलमेर के रेगिस्तान में हुआ है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कब तक के लिए विस्तार कर दिया है? सो ये आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सो गाइज़, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।